Hello everyone, I am Mohammed Ayub, primary teacher from Kendriya Vidyalaya, Araria. In this video, we are going to read the chapter number 23 from the class 4th, Environmental Studies. The chapter is Pochampalli. Vani and Prasad lived in a village called मुक्तापुर. यहाँ क्या बताया गया है? वानी और प्रसाद दो ऐसे बच्चे हैं जो एक विलेज में रहते हैं. उस विलेज का क्या नाम है? मुक्तापुर. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. इनका जो घर है, वानी और प्रसाद का घर, वो हमेशा भरा रहता है. किनसे? चमकीले, रंगीले, किनसे? यस, कलर्स वाले जो थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, उनसे इनका घर हमेशा भरा होता है. प्यारे बच्चों, हमने एक चैप्टर पढ़ा था फ्रॉम मार्केट टू होम, जिसमें वैशाली उसका भाई छोटू था. उसका घर किस चीज़ से भरा रहता था? यस, वेजिटेबल्स से. उसके फादर और बाकी मेंबर्स जो जाते थे वेजिटेबल्स लेकर के आते थे और उनका घर वेजिटेबल से भरा रहता था. इसी तरह इस चैप्टर में भी वानी एंड प्रसाद जो है उसके घर में पूरा चारों तरफ सिर्फ थ्रेड्स ही थ्रेड्स होते हैं, रंगीले थ्रेड्स. Their mother and father and everyone else in the family are weavers. ये जो वानी और प्रसाद के मदर है, फादर और बाकी लोग जो हैं फैमिली के, वो सब क्या है? वीवर्स है. वीवर्स कौन होते हैं? बुनकर, जो बुनने का काम करते हैं, कपड़े बुनने का काम जो करते हैं उनको वीवर्स बोला जाता है. तो वो सब क्या है? वेवर्स है. The weaving that they do is very beautiful and special. यहाँ क्या बताया गया है? ये जो वीविंग करते हैं, बुनते हैं, ये बहुत सुंदर है और विशेष है, खास चीज़ है जो ये लोग बुनते हैं. विशेष प्रकार का इनका जो डिज़ाइन होता है वो बताया गया है. मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ आंध्र प्रदेश. मुक्तापुर विलेज जो है वो कहाँ है? वो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आता है ये. यानी मंडल हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ कौन से मंडल में है? तो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में ये मुक्तापुर विलेज आता है, जहाँ वानी प्रसाद अपने फैमिलीज के साथ रहते हैं. और ये कहाँ है? पोचमपल्ली कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश. दिखा देंगे. Look at this map of India and here is Andhra Pradesh colored by green. Yes, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया जा रहा है ये आंध्र प्रदेश स्टेट है. और इसी स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है वो पोचमपल्ली वो सिचुएटेड है. Most of the families in this town are weavers. नेक्स्ट बताया गया है कि इस टाउन के ज़्यादातर जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो परिवार यहाँ रहता है, जो लोग रहते हैं, वो सब वीवर्स हैं, बुनकर हैं, बुनने का काम करते हैं. दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली. यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या है? बुनकर हैं. और वो इसलिए जो स्पेशल कपड़ा वो लोग बुनते हैं वो कौन सा कहलाता है? पोचमपल्ली कहलाता है. क्यों? क्योंकि ये पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर लॉन्ग टाइम. यहाँ के जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, निवासी हैं, वो लोग इस काम को लंबे समय से यानी पुरखों से करते हुए आ रहे हैं. वानी एंड प्रसाद्स पेरेंट्स लर्नड वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. वानी एंड प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वीविंग कहाँ से सीखा है? वो उनके पेरेंट्स से, यानी वो अपने पुरखों से सीखते हुए आ रहे हैं. दादा ने पोते को सिखाया, पोते ने अपने बेटे को सिखाया. इस तरह से ये जो वीविंग का जो कला है, ये जो आर्ट है, वो लोग जो करते हैं वो पुरखों से उनका चला आ रहा है. नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. इसमें क्या बताया गया है? वानी और प्रसाद भी अब अपने
पेरेंट्स की हेल्प करते हैं वीविंग में। कब? जब वो लोग स्कूल से वापस घर आ जाते हैं तब अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करते हैं। दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। इसमें क्या बताया गया है, ये जो वीविंग है, बुनने का जो काम है, ये आसान नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, हार्ड वर्क है। और वीविंग से पहले बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे कि वीविंग कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। इस हेडिंग में हम लोग जानेंगे कि एक धागे से कपड़ा कैसे बनता है। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। यहाँ क्या बताया गया है, जो वानियन प्रसाद के फादर हैं, उनके पिताजी, वो जाते हैं पोचमपल्ली टाउन, वहाँ से थ्रेड्स के बंडल्स लेकर आते हैं, धागों के बंडल्स लेकर के आते हैं, गुच्छा लेकर के आते हैं। मदर देन पुट्स दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट्स एंड स्टेन। फादर आ जाते हैं मार्केट से लेकर थ्रेड्स को, उसके बाद उनकी मम्मी जो है उसको गर्म पानी में, बॉइलिंग वाटर में डाल करके उसको वॉश करती है। किस लिए? ताकि जो डर्ट है, यानी मिट्टी, धूल मिट्टी जो उस पर बैठा हुआ है और दाग धब्बे जो भी हैं उस थ्रेड पर, उस थ्रेड को बिल्कुल साफ किया जा सके। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स। हाँ, जब वो साफ़ सुथरा हो जाता है, धुल दिया जाता है, उसके बाद सब लोग जो थ्रेड है उसको ब्राइट कलर्स, यानी चमकीले रंग बिरंगे, लाल, पीले, गुलाबी, जिस तरह का उनको रंग रंगना है उस रंग में वो थ्रेड्स को रंगना, डाई करना, यानी उस पर डाई लगाया जाता है ताकि वो जो कलर है वो कभी उतरे ना। डाई किया जाता है। कलर करना अलग होता है, जैसे आप लोग ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में आप कलर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम लोग कपड़ा रंगते हैं तो उसको डाई करना बोलते हैं। एक डाई आता है, उसमें उसको कलर किया जाता है। These threads are then dried and rolled into bundles. हाँ, जब ये कलर कर लिया जाता है उसके बाद इसको सुखाया जाता है, उसके बाद इसका बंडल बना लिया जाता है। These bundles are put onto looms and the cloth is woven. कलर करने के बाद सुखा लिया जाता है, सुखाने के बाद इनका बंडल बना करके इन सभी बंडल्स को लूम पर रखा जाता है। प्यारे बच्चों, लूम क्या होता है? एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे कि कपड़ा बुनने में हेल्प होता है। एक मशीन होती है, लूम बोला जाता है, उस मशीन पर रख दिया जाता है जिससे वो कपड़ा बुना जा सके। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर्स। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर लूम चलाते हुए एक आदमी को दिखाया गया है जो वीविंग का काम कर रहा है। और ये मशीन जो है वो कपड़ा बुनने में हेल्प करता है। जो बुनकर होते हैं, वीवर्स होते हैं, उनका कपड़ा बुनने में ये मशीन हेल्प करता है। इस मशीन को ही लूम कहा जाता है। नेक्स्ट, सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वूवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। प्यारे बच्चों, आपने सिल्क का नाम सुना होगा। सिल्क यानी रेशम। रेशम के कपड़े और रेशम की साड़ियाँ जो है वो रेशम के धागों से बनाई जाती है। और आप सब जानते हैं रेशम हमें कहाँ से मिलता है? यस, रेशम का एक कीड़ा होता है जिसके थ्रेड से हम लोग रेशमी कपड़ा बनाते हैं। नेक्स्ट, कॉटन थ्रेड इज यूज्ड टू वीव कॉटन साड़ीज, क्लॉथ्स, शीट्स, etc. देखिए यहाँ पर बताया गया कि रेशमी कपड़ा किससे बनता है? रेशम के धागे से। और उसी तरह से जैसे हम लोग रुई के बोलते हैं कॉटन, उससे जो धागा बनाया जाता है और उससे जो हम कपड़ा बुनते हैं उससे ही ऊनी सूती कपड़ा, जैसे बोलते हैं सूती कपड़ा, सूती साड़ी और जो बाकी कपड़े होते हैं वो सब इससे बनाया जाता है। नेक्स्ट, द लूम हैज़ मैनी नीडल्स। ये जो लूम होता है, जो अभी आपने इमेज में देखा था, उसमें बहुत सारे सुई होते हैं। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन।
ये जो लूम के अंदर लीडिंग नीडल लगा होता है, उस नीडल का जो साइज़ होता है और नंबर चेंज किया जाता है, डिज़ाइन जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसे ही नंबर का नीडल लगाया जाता है, उतने ही नीडल्स उसमें लगाए जाते हैं। द वीवर वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स। ये वीवर्स जो होते हैं वो क्या बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल यानी सुंदर सुंदर पोचमपल्ली साड़ीज़ बनाते हैं, भिन्न भिन्न चमकीले कलरों में रंगीन जो साड़ीज़ होती हैं, क्योंकि ये फेमस है। आप सब सर्च कर सकते हैं, पोचमपल्ली साड़ी आपको नेट पे आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ये लोग इस चीज़ को बनाते हैं। आप कुछ नमूने यहाँ देख सकते हैं, आपके ही बुक में दिया हुआ है। ये पोचमपल्ली डिज़ाइन है इसमें साड़ीज़ में, आप इसको देखिए और नेट से भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, थ्रो देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट। वो जो पोचमपल्ली साड़ी बनाते हैं वीवर्स, वो अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो उनका पुराने समय से चला हुआ आ रहा है क्राफ्ट, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो लोग बनाते हैं। दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। उन्होंने जो अपना रीजन है, उनका क्षेत्र जो है, उसको क्या कर दिया, वर्ल्ड फेमस कर दिया। यानी पोचमपल्ली जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, किसके लिए, अपने साड़ीज़ के लिए।